हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी सिर्फ रीजनिंग वाले। तो 1 मार्क में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड क्यों नहीं शो करता है, या फिर हम क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें दे रखे हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम वो रिपीटेड बोर्ड में ही आता है। तो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है विल ट्राई टू सॉल्व इट हेयर। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्टी से क्यों शो करते हैं। मतलब अगर आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं जैसे ये, और अगर कोई एराइल हैलाइड लेते हैं जैसे कि ये, तो इसमें अगर आप एक्वस KOH डालोगे तो बहुत आसानी से आपका जो OH होगा वो Cl को रिप्लेस कर देगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन इस केस में अगर मैं एक्वस KOH डालूं या NaOH डालूं तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, वो करता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। जैसे डॉस प्रोसेस यूज किया जाता है जब भी हमें फिनोल का प्रिपरेशन करना होता है एल्काइल हैलाइड से। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड क्यों इजीली शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एराइल हैलाइड क्यों नहीं शो करता। तो द फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन इज व्हाई एराइल हैलाइड शो nucleophilic substitution reaction with difficulty। ठीक है, तो इसके 4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन जो है इसका वो ये है कि एराइल हैलाइड के केस में जो हेलोजन हमारा होता है, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन में जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ऑब्वियस है कि यहाँ CCl के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा। तो सबसे पहला रीजन जो आप लिखोगे इसमें वो क्या लिखोगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा रीजन, अब अगर आप इसमें चेक करें तो ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा। तो आप इसमें दूसरा पॉइंट जो लिखोगे वो क्या लिखोगे कि इन एराइल हैलाइड sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so CCl bond is less polar। अगर आप एराइल हैलाइड देखें तो बेसिकली होता क्या है कि इसके ऊपर एक ना पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है। ये जो पाई बॉन्ड होता है वो इसमें रेजोनेट करते रहते हैं, तो एक रिंग क्रिएट होती है पाई इलेक्ट्रॉन की। मतलब ऐसा लगता है कि एक रिंग क्रिएट हो रही है। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है और ये पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिपेल हो जाएगा किससे, नेगेटिव क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर बेंजीन रिंग। ठीक है, रिपल्शन। चौथा रीजन है हमारा कि आपका जो फिनाइल कार्बोकेटायन बनता है, फिनाइल कार्बोकेटायन, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि रिएक्शन हुई तो सबसे पहले आप Cl का बॉन्ड तोड़ोगे। अब Cl का बॉन्ड तोड़ोगे तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा। फिनाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल।
तो अगर वो अनस्टेबल है तो वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारे 4 रीजन है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही नंबर में आता है जनरली, तो आप ये दोनों पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। आप पढ़ो चारों पॉइंट्स, लेकिन आप ये पहला और दूसरा लिख सकते हो, जिसमें ये वाला पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको ये बताना है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है। दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन जो आता है वो हमारा बेसिकली डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है और ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इस दोनों केसेस में इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होता है? इसका डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा होता है? ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की जगह पे कोई एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि साइक्लोहेक्साइल ना दे, CH3Cl दे दे या CH3CH2Cl दे दे, कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है। इसका भी रीजन ऑलमोस्ट 2 पॉइंट सेम है। क्या? सबसे पहला रीजन कि एराइल हैलाइड का डाइपोल मोमेंट कम होने का रीजन क्या होता है? जैसे डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली Q इंटू एल, एल इज द बॉन्ड लेंथ। तो जिस 2 एटम का आप डाइपोल मोमेंट चेक कर रहे हो उसके बीच में बॉन्ड लेंथ क्या है? एराइल हैलाइड का डाइपोल मोमेंट कम इसलिए भी होता है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब ये वाला रीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक, तो बॉन्ड छोटा होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा और डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ये वन ऑफ द रीजन है। दूसरा रीजन इसका हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका जो क्या पोलैरिटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 रीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और दूसरा रीजन जो है वो हमारा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। किसका? उसका। तीसरा जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared in anhydrous condition। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर जनरल फॉर्मूला लिया जाए तो ये होता है, और स्पेसिफिक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो CH3MgBr। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जब हम इसे प्रिपेयर करते हैं तो ये इवन मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्चर में वाटर होगा तो ये वाटर के साथ अगर आप इसको देखो तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस केस में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये CH4 और MgOH Br। अब आप लिखोगे क्या? ये रिएक्शन तो आप लिखोगे ही, उसके अलावा आप ये बोलोगे कि क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव सो इट रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर एंड इट फॉर्म्स एल्केन, इसीलिए वी अवॉइड कि वाटर ना हो या फिर एनहाइड्रस कंडीशन। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी चैप्टर का, वो ये पूछा जाता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, इस क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखते हैं? इसको क्लोरोफॉर्म को हमेशा ना डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखना चाहिए, ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि ये जो क्लोरोफॉर्म है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके फॉस्जीन गैस बना देता है। अब ये जो फॉस्जीन गैस होती है वो पॉइजनस होती है, ये जो फॉस्जीन गैस होती है वो पॉइजनस होती है। तो हम नहीं चाहते कि फॉस्जीन बने, इसीलिए उसे डार्क कलर की बोतल में स्टोर करके रखा जाता है। अब 5th क्वेश्चन आता है कि जब आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इस एल्काइल हैलाइड में अगर आप एक्वस NaOH डालते हो
या KOH डालते हो तो ये CH3CH2OH बनाता है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन अगर हम इसी में अल्कोहलिक KOH ले या अल्कोहलिक NaOH ले, तो अल्कोहलिक के केस में बेसिकली होता क्या है, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों? मतलब जब मैंने NaOH को पानी में डिसॉल्व किया तो वो सब्स्टिट्यूशन की तरह शो कर रहा है, और अगर उसी कंपाउंड को मैं अल्कोहल में डिसॉल्व कर रही हूँ तो क्यों वो एलिमिनेशन शो कर रहा है? तो इसका रीजन क्या है, जब आपने एक्वस NaOH या एक्वस KOH लिया तो जो हाइड्रोक्साइड बना, ये जो हाइड्रोक्साइड बना उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देता है इसको, जिसकी वजह से, मतलब क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, पानी के अंदर है इसी, ठीक है। तो होगा क्या कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी और ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब अगर आप सेम कंपाउंड को अल्कोहल में लेते हो, जैसे अगर मैं KOH लेती हूँ अल्कोहल के अंदर, अगर मैं KOH लेती हूँ अल्कोहल के अंदर, तो क्या होगा, अल्कोहल कोई सा भी, अगर आप इथेनॉल ले रहे हो एज अल्कोहल, तो वो एल्कोक्साइड बनाएगा। अल्कोहल और KOH एल्कोक्साइड फॉर्म करेगा और एल्कोक्साइड बेस की तरह काम करेगा, जो आपका जो बीटा हाइड्रोजन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन बना देगा। तो इस केस में आप कह सकते हो कि ये जो हाइड्रोक्साइड बना विच इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहलिक KOH के केस में आपका एल्कोक्साइड बनेगा विच विल एक्ट एज बेस, ठीक है। 6th क्वेश्चन, पूछा जाता है कि अगर आप एल्काइल हेलाइड लेते हैं और इस एल्काइल हेलाइड में KCN ऐड करते हैं, और इसी एल्काइल हेलाइड में अगर आप AgCN ऐड करते हैं, तो KCN ऐड करने पे आपको नाइट्राइल मिलता है और AgCN ऐड करने पे आपको आइसोसाइनाइड मिलता है। ऐसा क्यों? मतलब है तो आपका ये भी KCN या AgCN, सिर्फ मेटल का ही तो डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों होता है कि इस केस में आपको CN मिलता है, इस केस में NC मिलता है? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि इस कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये क्या करता है, ये सीधे KCN कैसे ब्रेक करता है, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। अब जो CN है मेरा वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि जो CN है वो C से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता है। तब C भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, N भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो, क्योंकि CC का बॉन्ड ज्यादा प्रेफरेबल होता है तो C अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। तो इस केस में K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, तो C अटैक करेगा क्योंकि इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा था, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा था। अब नीचे वाले केस में क्या होगा, क्योंकि Ag का साइज छोटा है तो सिल्वर और CN के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाएंगे। है ये आयनिक कंपाउंड ही, लेकिन सिल्वर के साइज के छोटे होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। आयनिक कंपाउंड जल्दी डिसोसिएट करते हैं, AgCN इतनी जल्दी डिसोसिएट नहीं करेगा। तो जितनी देर में ये डिसोसिएट करेगा उतनी देर में इसका जो नाइट्रोजन है वो अटैक कर देगा कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल। यही रीजन होता है कि आपका इसमें NC बनता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पक्का श्योर है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही।